वहीं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी टेस्ट कराई गई और जहां जया बच्चन की दूसरी रिपोर्ट आई है जो कि नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या, उनकी भी रिपोर्ट जो आई है दूसरी, वो नेगेटिव आई है। ये एक अच्छी बात है। इस वक्त जया बच्चन, अभिषेक बच्चन की जो मम्मी है, इसके अलावा अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, वो सभी मुंबई स्थित जलसा घर में हैं और उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम लोग करेंगे फिलहाल इस वक्त शरद द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज़ 8 फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जाहिर है कि करोड़ों लाखों करोड़ों उनके समर्थक हैं, चाहने वाले, प्रेमी हैं अमिताभ बच्चन के, लेकिन दुख इस बात का होता है कि बीते 3 से 4 महीनों में हम जिस अमिताभ बच्चन को लोगों को जागरूक करते देख रहे हैं, अवेयर करते देख रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचना है, किस तरह के एहतियात बरतना है, वो खुद महानायक अब इस महामारी की चपेट में आ गए। थोड़ी निराशा जरूर होती है, दुख भी होता है, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे ऐसी कामना भी कर रहे हैं। दुखी होने की कोई बात नहीं है दीपक। ये जीवन का चक्र है और पेंडेमिक है या प्रकृति है, ये किसी में अंतर नहीं करते कि कौन राजा है कौन रंक है। ये जरूर है कि जब किसी सामान्य व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसके परिवार तक ही वो तकलीफ होती है, और जब किसी महानायक को होता है तो उसकी तकलीफ एक पूरे करोड़ों लोगों तक फैल जाती है। लेकिन अमिताभ एक वॉरियर हैं, वो निकल कर सामने आएंगे फिर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपक कि उनको कोई बहुत बड़े लक्षण नहीं थे, इसके बहुत हल्के लक्षण थे, और डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे थे कि वो अगर उनकी उम्र और कुछ उनके साथ जो कुछ परेशानियां पहले से चली आ रही हैं, लिवर उनका 20% काम करता है, उनको अस्थमैटिक भी वो हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से बतौर प्रिकॉशंस उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। अन्यथा जिस लेवल का उनको सिम्टम्स हैं उनके और अभिषेक के, तो उनको घर पर भी ट्रीटमेंट, उनको आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके, ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है बमुश्किल 1 हफ्ते की बात है, अमिताभ अपनी वापसी करेंगे। और देखिए, सबसे बड़प्पन उनका ये देखिए कि वो हॉस्पिटल गए, रात 1 बजे का उनका वीडियो है जो उन्होंने डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करते हुए लिखा है, नानावटी हॉस्पिटल और पूरे देश के डॉक्टर्स को। और सूरत के एक वार्ड का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने उस वीडियो में, जो रात 1 बजे यानी हॉस्पिटल जाने के वक्त का उनका वीडियो है जब वो हॉस्पिटल में थे। और उस वीडियो में उन्होंने सूरत के एक वार्ड का जिक्र किया है कि आजकल मंदिर इसलिए बंद हैं क्योंकि सफेद कोट पहन के डॉक्टर हॉस्पिटल्स, भगवान हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उनके भीतर की एक ताकत को, एक स्ट्रेंथ को शो करता है कि वो कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितना अलग उनकी सोच और दृष्टि है। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा जी। लेकिन यहाँ शरद जी, हम ये भी देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो घर में ही थे। खबरें ये मिल रही है कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन जरूर डबिंग के लिए घर से बाहर जाते थे और जाहिर है कि उन्हीं से, अभिषेक बच्चन के जरिए ही अमिताभ बच्चन तक कोरोना फैला है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शूटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं एहतियात के तौर पर। अब फिल्म इंडस्ट्री में जो है, टीवी सीरियल्स की हम बात करें, फिल्मों की शूटिंग जरूर अब लिमिटेड एडिशन के साथ और कुछ प्रिकॉशंस के साथ शुरू हो गए, तो बॉलीवुड को जरूर अब सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, बॉलीवुड निश्चित तौर पर उसको एक झटका लगा होगा इससे, क्योंकि कई फिल्म्स और टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग्स मिड ऑफ जुलाई से शुरू होनी थी, कुछ की शुरू हो भी चुकी है। और उसके बीच में अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को, जो जाहिर तौर पर बहुत सुरक्षा के साथ, एहतियात के साथ अपने घर में ही थे, ये घटना होना ये बताता जरूर है कि हमें प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कई बड़े प्रोजेक्ट, चूंकि अमिताभ बच्चन एक बहुत ही बड़े और महान कलाकार हैं, तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर जो स्टार्स हैं उनके मन में थोड़ी आशंका आना स्वाभाविक है। और इसकी वजह से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सोच रहे होंगे कि अब हमें जाना चाहिए, मुझे लगता भी है कि अभी हमें कम से कम 1 महीना और, यानी अगस्त के एंड से मुझे लगता है कि भारत में कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है,
ये सितंबर और अक्टूबर तक हमें एक बहुत साफ पिक्चर देगी कि हम किस तरह से इससे लड़ रहे हैं और कहां तक ये लड़ाई जाएगी। तो ये तब तक हमें अभी मुझे लगता है 2-3 महीने और अभी फिंगर क्रॉस करके चलना चाहिए और यही इसका मैसेज भी है दीपक। बिल्कुल, और अमिताभ की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा है कि वक्त है चाहे कितना भी बुरा है और ये गुजर जाएगा। तो जरूर ये कठिनाई का दौर है, गुजर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन ने अपना चेकअप कराने के दौरान वहां से मेडिकल स्टाफ के सम्मान में एक वीडियो जो जारी किया है, वो वीडियो भी हम आपको बताते हैं क्या संदेश उन्होंने दिया है। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती।